हौसियों का बुहरे अहमर में कमर्शियल जहाज पर हमला, 3 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाँ बहक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की हमले की मज़म्मत। जाँ बहक पाकिस्तानियों के अहल खाना से दिली ताज़ियत। रियाद में पाकिस्तानी सफारतखाने को मुतल्लिक़ा हुकाम से फौरी राब्ते की हिदायत। कहा कि सफारतखाना जाँ बहक पाकिस्तानियों की मैयतें वापस लाने के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दामात करें। गैर जंगी कमर्शियल जहाज़ों पर हमले मासूम जानों को खतरे में डालते हैं। ऐसे हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और बहरी जहाज़ रानी के लिए संगीन खतरा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी के तिजारती जहाज़ों पर हमले और आज़ादाना बहरी रास्तों में रुकावट डालने की मज़म्मत। कहा कि सऊदी क़यादत में बहरी इत्तेहाद के मुआहदे को ऑपरेशनल बनाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान एक बार फिर खित्ते में अमन के लिए मुतहरिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने ईरानी सदर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के बारे में भी ब्रीफ किया। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत और ना टूटने वाले हैं। तेहरान से ताल्लुकात को जामे अंदाज से बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद इंतहाई संजीदा अज़्म के साथ इक़दाम कर रहा है। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इलाकाई सिक्योरिटी में इजाफे का सबब बन सकते हैं। वज़ीर दाखिला के ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी और वज़ीर पेट्रोलियम से भी मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। अपने हुर्मुज़ की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात फ्री कैन की रजामंदी से किसी भी वक्त दोबारा शुरू हो सकते हैं। एमओयू पर मुकम्मल अमल दरामद शायद नहीं हो सका, ताहम अमन के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क अब भी इस्लामाबाद मफहमती यादाश्ती है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि जंग बंदी में फ्री कैन की रजामंदी से तौसीह की जा सकती है, जिससे मुज़ाकरात की बहाली की राह हमवार होगी। मक्का मुआहदे पर पाकिस्तान ने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए। वज़ीर आज़म ने बतौर लीडर ऑफ दी हाउस मुआहदे पर दस्तखत किए। किसी मुतल्लिका इदारे को एतमाद में न लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुआहदा दिफाई नौयत का है। मकसद खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुश्तरका तौर पर निपटना है। मक्का मुआहदा ओपन है। नए ममालिक की शमूलियत के बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। जंगबंदी के आगाज की कोई तारीख तय नहीं हुई तो उसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरानी हुकाम ने जंगबंदी में तोसी की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि अमरीका और ईरान जंगबंदी में तोसी से मुतालिक कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमरीका ने मुआहदे के 48 घंटे बाद जंगबंदी की खिलाफवर्जी की। अमरीका मफाहमती यादाश्त पर अमल करे और अपनी जिम्मेदारी अदा करे। इससे कबल तुर्क न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया था कि अमरीका और ईरान ने पाकिस्तान की सालसी में पाने वाली 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक कर लिया। ईरान अपने हुर्मुज़ में कार्रवाई कर सकता है। किसी भी कार्रवाई का सख्त जवाब दिया जाएगा। सदर ट्रंप की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपना हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है, हम बहुत मजबूत पोजीशन में हैं। मैं ईरान पर एतमाद करने वाला आखिरी शख्स हूँ। सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर तैयारा तब्दील किया। जिस तैयारे में सफ़र किया उसे ज़्यादा खतरा लाहक हो सकता था। मुझे ईरान पर भरोसा नहीं। अमरीकी अखबार के मुताबिक दौरा तुर्किया से ट्रंप की खुफिया वापसी ईरान से मिली धमकियों की वजह से हुई। अंकारा एयरपोर्ट पर ट्रंप कैमरों के सामने एयरफोर्स वन में सवार हुए, लेकिन खुफिया तौर पर केटरिंग ट्रक के जरिए दूसरे तैयारे पहुंचाया गया। ट्रंप एयरफोर्स वन के तैयारे में बरतानिया पहुंचे। ईरानी शराइत मानने तक आपदा हुर्मुज़ नहीं खुलेगा। रुकन सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल मोहसिन रज़ाई का अमेरिका को 2 टोक पैगाम। कहा, अमेरिका को जंग खत्म करके ईरान के फंड्स बहाल करना होंगे। दीगर शराइत भी सालसों के जरिए अमेरिका तक पहुंचा दी। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल हुसैन वहबी कहते हैं, ईरान को खतरा हुआ तो आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर भी खतरे में पड़ सकता है। तवानाई की तरसीली लाइनें और हज़ारों बिजली घर उड़ा दिए जाएंगे। इस वक्त एक भी अमरीकी बहरी जहाज खलीज फारिस में मौजूद नहीं। ईरान पर मुसल्लह जंग के बाद खलीज फारिस में अमेरिका के 30 से 40 जंगी जहाज थे। अमरीकी फौज का नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज पर मिसाइल हमला। सेंट्रल कमांड के मुताबिक पानामा के झंडे वाले कार्गो जहाज पर मिसाइल दागे गए। 11 अगस्त तक 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 जहाज़ों को गैर फाल किया गया। और खादमे पंजाब मैंने तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए। बहुत कोशिश की कि तालीम के मैदान में हम जो दूसरे ममालिक हैं किसी तौर भी पीछे ना रहें। अशराफिया का एक सिंबल है तालीम के हवाले से एचएन कॉलेज। एचएन कॉलेज के लोहे के सुलाखों से सिर्फ वही गुजर सकते हैं जो कि उमरा के बच्चे हैं। वहाँ पर गरीब का बच्चा दाखिल होने का सोच भी नहीं सकता। और दानिश स्कूल में जो हमने पूरे पंजाब में उसका जाल फैलाया और उसका मयार किसी सूरत भी
कॉलेज से कम नहीं। वज़ीर आज़म का झूठ पॉलिसी का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, हम तालीम के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तलबा को सरकारी खर्च पर चीन भेजेंगे। टेक्नोलॉजी की तरोीज के लिए तलबा में लैपटॉप्स की तकसीम का सिलसिला जारी रखा जाएगा। बहुत कोशिश की तालीम के मैदान की दीगर ममालिक से पीछे न रहें। बतौर खादिम आला तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, अमीर के बच्चे महंगी तरीन तालीम हासिल करते हैं क्योंकि उनके पास वसाइल हैं। एचिस्तान अमरा के बच्चों की अलामत है, वहाँ गरीब का बच्चा दाखिले का सोच भी नहीं सकता। गरीबों को ये सहूलत मुयसर नहीं। मुल्क के हुनहार बच्चे वसाइल की अदम दस्तयाबी के बाइस तालीम से महरूम हैं। हुकूमत ने दानिश को सिस्टम से इस कमी को पूरा करने की कोशिश की। दानिश यूनिवर्सिटी में जदीद तालीम पर तवज्जो दी जाएगी। मुझे ताना दिया जाता था कि जनाब ये लैपटॉप बच्चों को रिश्वत के तौर पर दे रहा है। वाह वाह वाह। तो मैं समझता हूं कि कुछ लोगों ने लैपटॉप को मशीन कहा। वो कुछ कहें, मैं लैपटॉप को मिशन जानता हूं और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना। नौजवानों को टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे। लैपटॉप देना सिर्फ मशीन नहीं बल्कि नौजवान की तालीम और मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को जवाब। कहा कि आज का दौर टेक्नोलॉजी और AI का दौर है। जदीद उलूम को हमने अपने सफ़र में शामिल ना किया तो पीछे रह जाएंगे। अगर नौजवानों को हुनर ना दे सके तो दुनिया और आखिरत में भी माफ़ी नहीं मिलेगी। आज तक हमने 7 लाख लैपटॉप मेरिट पर तकसीम किए। नौजवानों की बेहतरी के लिए हर चीज़ करूँगा। वसाइल की कमी नहीं, कमी है तो कुछ कर गुजरने की है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, नाला लेक बिफर गया। रावलपिंडी पे सादिकाबाद और ढोक इलाही बख्श में पानी घरों में दाखिल। मरी रोड, रावल रोड और ढोखबा में पानी सड़कों पर जमा हो गया। होली फैमिली अस्पताल के गायनी OPD में बारिश का पानी दाखिल। नाला लेक में पानी की सतह बुलंद होने पर मुस्लिम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी और आर्या मोहल्ला के मकीन छतों पर चढ़ गए। ज़िला इंतजामिया ने हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए पाक फौज से मदद तलब कर ली। बारिश का सिलसिला थमने के बाद नाला लेक में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 14 फीट, मंडी पुल के मकाम पर 16 फीट हो गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज मज़ीद बारिश की पेशगोई। पंजाब के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश, निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम। गलियां और मोहल्ले पानी में डूब गए। मियांवाली, दाऊद खेल, काराबाग, कुंदिया और पिपला में तेज बारिश। निकासी आब का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर। शिमाली इलाकों में मुसलसल बारिश से नदी नालों में तोगयानी का खदशा। मुतलका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मकबूजा जम्मू और बालाई इलाकों में होने वाली तेज बारिशों के बायस शिकरगढ़ के नालाबई में सैलाबी सूरत हाल। दर्जन भर से ज्यादा देहात की फसलें डूब गईं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग और कुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब के नतीजे में दीगर दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। कराची में नौजवान ताजर मीरसा पर तशद्दुद की तस्दीक, शनाख्त छुपाने की कोशिश की गई। केमिकल एग्जामिन और DNA रिपोर्ट के मुताबिक शर्ट से तेजाब के सराग मिले, जिस्म से भी तेजाब के शाहिद सामने आए। मीरसा के हाथों के फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं थे। शर्ट पर गोली लगने के 2 सुराखों की निशानदेही। शर्ट के पिछले हिस्से पर गोली के 1 सुराख मौजूद था। सामने वाले हिस्से पर गोली का बड़ा सुराख पाया गया। IG सिंध का मीरसा केस में कोताहियों का एतराफ। मीडिया से गुफ्तगू में जावेद आलिम ने कहा, मेडिको लीगल अफसर और महकमा सेहत से कोताही हुई। मीरसा केस इंतहाई अफसोसनाक है। नौजवान की नागहानी मौत या कत्ल की हकीकत सामने लाएंगे। नई कमेटी पर वालिदैन ने भी एतमाद का इजहार किया। मुलव्वस अफराद को सजा दी जाएगी। 27 सितंबर की तारीख बगैर मुशावरत के जलबासी में दी गई। PTI क़यादत का महमूद खान अचकज़ई के सामने एतराफ़। पार्टी कायदीन और तंजीम की जानिब से भी 27 सितंबर की तारीख पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। PTI वफ़द की वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की क़यादत में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने महमूद खान अचकज़ई से हमायत की दरख्वास्त कर दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 5वें रोज में दाखिल। हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात नाकाम। सदर आल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान कहते हैं, हुकूमत ये ना समझे कि दिसंबर की तरह इस बार भी हड़ताल खत्म कर देंगे। मुतालबात की मुकम्मल मंजूरी तक तहरीरी तौर पर होने वाली हड़ताल खत्म नहीं होगी। मुतालबात की मंजूरी में 6 माह भी लगे तो हड़ताल जारी रखेंगे। गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस मुल्क भर में सब्जियों समेत खाने पीने की अशिया महंगी होने लगी।
पेट्रोल 1 रुपये 70 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 325 रुपये 92 पैसे मुकर्रर। डीजल 1 रुपये 39 पैसे महंगा, नई कीमत 382 रुपये 25 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल 27 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 289 रुपये 68 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी 2 रुपये इजाफे से 76 रुपये 28 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर 80 रुपये और मट्टी के तेल पर 20 रुपये 36 पैसे लेवी बरकरार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कायम मकाम मुबरकी सफीर नैटली बेकर की मुलाकात। सिक्योरिटी, AI, डिजिटल असासों और एनर्जी जैसे शोबों में ताउन पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब बदल रहा है, शहर और देहात रीफार्म हो रहे हैं। अमेरिका में मुकीम 10 लाख पंजाब के ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का काबिल कदर असासा है। नेटली बेकर ने लाहौर में बसंत फेस्टिवल के इनेकाद को सराहा, कहा कि पाकिस्तान बहुत पसंद है, बिलखसूस पंजाब और लाहौर के लोग जिंदा दिल हैं। काबीना रकीन मुखालिफिन की बातों के बजाय कारकर्दगी पर तवज्जो दें। वज़ीर आला सुहेला आफरीदी का काबीना इजलास से खिताब, कहा IMF की रिपोर्ट करदा 5300 अरब रुपए की इतनी बड़ी करप्शन पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। आवाम के टैक्स का पैसा लूटा गया। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती काम आवाम को नजर आ रहे हैं, उनकी रफ्तार मजीद तेज होनी चाहिए। 129 अरब रुपए के रेवन्यू हदफ के मुकाबले में हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने 150 अरब रुपए हासिल किए। रवा साल रेवन्यू का हदफ 180 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। बानी की सेहत के हवाले से मीडिया पर चलने वाली खबरों से पूरी कौम में तशवीश पाई जा रही है। उनकी सेहत जेल इंतजामिया और वफाकी हुकूमत की गफलत की वजह से खराब हुई है।